नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी मौजूदगी जो है ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा गढ़वा पे है और ये है जोहार गढ़वा। और इसी जोहार गढ़वा के सामने जो है जो शख्स जो कह लीजिए जो अपना अपील का जो पंपलेट है तो ये ले करके यहाँ पर लोगों को अपील करते हुए और लोगों से गुजारिश करते हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर दिखा जा सकता है। और यह जो अपील का जो ये पंपलेट है इसमें क्या क्या बातें हैं वो तमाम एक एक बातों को जो है आज हम आप सबों को रूबरू कराऊंगा और इनका अपील का जो पंपलेट है हम उसे पढ़ करके भी सुनाऊंगा। तो मित्रों आइए आप सबों को इनसे हम परिचय कराते हैं। और ये शख्स है, कह लीजिए कि तमाम जो बातें हैं जो लिख से हट करके चल रहा है और बंधाए नियम और कायदे कानून और जो पुराने जो कह लीजिए कि जो पढ़ाई लिखाई के जो परंपरागत जो बातें हैं उनसे अलग हट करके सोचने वाले सुजान शेख जी। तो आइए हम इनसे बातें करते हैं। जी स्वागत है सर। हमारा जो यह टीवी चैनल सुपरफास्ट मीडिया में और क्या कुछ खास है जो कि आप जो है कि ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जो आप अपील का जो पंपलेट लिए हुए हैं क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम देशवासियों के सलाम, जोहार, नमस्कार, जय भारत करना चाहते हैं और सबसे पूरे माननीय देशवासी से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे गांव-गांव में अरबी पढ़ा जाता है लेकिन गांव-गांव में अरबी भाषा जानने वाले नहीं मिलते हैं। इसके कारण हमारे देश के लोग अरब में काम करने, तरह तरह के कारोबार करने, हर चीज़ प्रयास करते हैं, बाहर प्रदेश कमाने भी जाते हैं। अरब कंट्री में भी हमारे देश के बहुत से लोग काम करने वाले भी लोग हैं। तो इस भाषा को नहीं जानने के वजह से बहुत सा कामों में बाधित होता है और लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गांव-गांव में अरबी बोलने वाले बच्चे तैयार हों और कंट्री से अरबी बोलने वाले से कारोबार में हर एक चीज़ में सहयोग मिल सके और आगे लोग बढ़ सके। ग्लोबल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि लोकल टू ग्लोबल, तो लोकल टू ग्लोबल हमारे देश में पढ़ाई और जानकारी नहीं होगा तो हमारे देश जो है लोकल टू ग्लोबल बनेगा कैसे? तो ग्लोबल भाषा जानना और पढ़ना सबसे अनिवार्य है और हम देश के माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं और उनका सपनों का साकार करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमको देशवासियों से हर संभव मदद की अपील है कि हम इस कार्य को, यह जो विचार जो है अचानक कैसे आया? जैसा कि अभी हिंदुस्तान में जो कह लीजिए यानी कि भारत में इंडिया में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, लोग अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और बड़ी बड़ी जो कोर्स जो है चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वो तमाम जो कह लीजिए कि इंग्लिश भाषा में होता है और अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और इसी के दरमियान में आप जिस तरीके से जो है एक अरबी भाषा को जो है कह लीजिए कि इंडिया में फैलाना चाहते हैं, इसका क्या वजह है? यह विचार आपके दिमाग में कैसे आया? इसलिए आया कि हमारे देश में अरबी पढ़ना तो जानते हैं लेकिन बोलना नहीं जानते। हमारे देश में हर जगह मदरसा, हर जगह हर गांव-गांव में मौलवी साहब वगैरह आलिम लोग पढ़ाते हैं लेकिन उस भाषा को बोलना नहीं जानते हैं। और जबकि अंग्रेजी से पहले से अरबी इंडिया में पढ़ा जाता है लेकिन जितना
तेजी से अंग्रेजी बोलना और हमारे सरकार जो है इसका वैल्यू दिए और सब कुछ जो है कि आज अंग्रेजी गांव-गांव में बोला जा रहा है, हर बच्चे को अनिवार्य हो गया और अंग्रेजी को जो है कि इंडिया में विज्ञान से हर एक चीज से हिंदी से जोड़ा गया। स्कूल में शिक्षक बच्चों को नंबर दिया गया, उस तरह से अगर के अरबी भाषा को नंबर दिया जाए और जोड़ा जाए शिक्षा में तो बहुत तेजी से हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी अरबी भाषा को तेजी से डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब तक इस कदम में जो आप अरबी भाषा को जिस तरीके से भारत में जो है फैलाना चाहते हैं, हाँ, तो इस अरबी भाषा के लिए अब तक आपने क्या किया? अरबी भाषा को हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, अब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जैसे अरबी भाषा गांव-गांव में पढ़ाया जाता है उस तरीके से अरबी बोलना भी सिखाया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा पब्लिक को भी होगा, सरकार को भी होगा। हर दुनिया में जहां भी मुसलमान रहते हैं कुरान मजीद से जुड़ करके ही रहते हैं। कोई भी आप चूंकि जो है न तो आप एमएलए है, न एमपी है, न मिनिस्टर है और न ही बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, तो फिर आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? हम इस देश के आम पब्लिक हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, इस देश को अच्छा बनना देखना चाहते हैं कि ताकि हमारे देश के लोग अगर के अरब कंट्री में कमाने जा रहे हैं तो उनको अरबी अगर के जानकारी होगा तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। या कारोबार करते हैं ट्रांसलेटर के ही भरोसे पर हमारे देश में अरबी कारोबार होता है, अरबी देशों से अरबी बोला जाता है, ट्रांसलेटर अरबी बोलते हैं, उनको रखना पड़ता है कारोबार करने के लिए अरबी के ट्रांसलेटर। कई तरह की बात है, दुनिया में बहुत सी जगहों पर मुसलमान हैं और हर इंसान इससे अलग नहीं रह सकता है, मुसलमान जो भी है। अच्छा, इसमें जो है आपको इस कदम में आपको और किन किन लोगों का साथ मिल रहा है या सहयोग मिल रहा है? हमको आम पब्लिक से सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं सहयोग मिल रहा है यही कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं, ये अच्छे कदम है। इसके लिए जो ये फंडिंग जो कह लीजिए, क्या फंड आप कहाँ से ला पाएंगे? क्योंकि हम आपको एक बड़ा फंड की जरूरत पड़ेगा। फंड हमारे पास नहीं है, हम लोगों से अपील करते हैं कि फंड जो भी जरूरत पड़े इस कार्य को आगे बढ़ाएं और जैसे हर जगह जगह में अरबी उर्दू पढ़ाया जा रहा है वहाँ भी एक ट्यूशन के तरीके से इसको पढ़ाया जाए। और हम प्रयास करते हैं कि हिंदी से उर्दू से ट्रांसलेट करके अरबी भाषा बोलने के लिए सिखाया जाए। जल्द से जल्द हमारे देश में अरबी लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है इस काम में? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा काम को ठान लिया है, जो कि ये कह लीजिए कि देश लेवल पर एक ऐसा काम है जो कि इस ओर जो है किसी का ध्यान नहीं गया था। तो आप जो है एक साधारण इंसान है, तो आपने इतना बड़ा काम को कैसे ठान लिया? हम ठान लिए, हम भी तो इस देश के वासी हैं, हमारा भी तो देश है। देश में हर किसी को अधिकार है अच्छे कार्य करने का, समाज के काम करना, आगे बढ़ना, समाज के आगे बढ़ाना, देश के आगे बढ़ाना और देशवासी से अपील करना, सहयोग मांगना। हर एक विभाग में बगैर देश के आम पब्लिक के सपोर्ट के बिना सिर्फ सरकार अकेला कैसे कर लेगा? एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, क्या हर गांव-गांव में पढ़ाने जाएंगे? आपको कितना लोगों का सहयोग मिल पा रहा है? हमको आम पब्लिक से सहयोग मिल रहा है। अभी हम आगे विशेष नहीं कह सकते हैं, ये आप ज़्यादा जानकार हैं। हमारे ये पंपलेट के आप पढ़ करके लोगों तक पहुंचाएं, मेरे लिए इस बात को बहुत फख्र होगा। निश्चित तौर पर मित्रों, जो यह पंपलेट है उस पंपलेट को अब पंपलेट पर जो है अब हम निगाह को डालते हैं और इस पंपलेट पर जो है हम आप सबों को पढ़ करके मैं बता रहा हूँ। मित्रों, ये आप देख पा रहे होंगे कि यह लिखा हुआ है अपील आम बोल चाल में अरबी भाषा मान्यवर। इधर से पढ़िए, दुनिया में वीडियो बना
64 भाषा बोली जाती है, परंतु अंग्रेजी सर्वाधिक 1.5 अरब से अधिक वक्ताओं के साथ अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। वहीं अरबी लगभग 25 देशों में बोली जाती है, जिनमें अधिकांश मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में इसी तरह। अरबी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। अरबी भाषा की स्थिति भारत में विविध है, जो मुख्यतः मुस्लिम आबादी जो 14% है, जो पढ़ाई, कुरान शरीफ, नमाज, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करते हैं। देश में अरबी भाषा किसी की काफी दयनीय है, जिसे संरक्षण की जरूरत है। आम जनों से अपील है कि हमारी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किताबें हिंदी से अरबी, इंग्लिश से अरबी व अन्य भाषाओं से लिख पढ़ व सीखकर दैनिक आम बोलचाल में अरबी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री एवं संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सुजान से जो स्वयं है वो अरबी भाषा के संरक्षण, प्रचार प्रसार व संचारित करने संबंधित अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि 25 देशों के तर्ज पर भारत में भी अरबी भाषा का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार होकर आम जनों तक पहुंच सके। और यहाँ पर इनका निवेदक उर्दू अरबी भाषा संरक्षण समिति झारखंड भारत और इनका सिग्नेचर है यहाँ पे। और वहीं कोई भी कहीं से भी समिति से जुड़कर सेवा करने हेतु जो इनका मोबाइल नंबर है आप देख पा रहे होंगे 77 59 80 56 41 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन सुपरफास्ट मीडिया के साथ। निश्चित तौर पर जो है जो भी इस संस्था के द्वारा जो अपडेट होगा उसे आप तमाम लोगों को अपडेट से अवगत कराऊंगा। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, खुदा हाफिज दोस्तों।